नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। हर देश में कुछ ऐसी विभूतियां होती हैं, समय समय पर ऐसे महान शख्सियत हुए हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ अभूतपूर्व कार्य किए हैं, जिससे उनके देश को बहुत लाभ हुआ है। सिर्फ देश को नहीं, पूरे विश्व को कई बार लाभ होता है, मानवता को लाभ होता है। ऐसे लोग ही आगे चलकर पीढ़ियों के लिए महान कहे जाते हैं, क्योंकि उनका योगदान इतना बड़ा होता है। तो ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे अभी हाल ही में एक पुस्तक पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, महान भारतीय करके। उसमें अपने अपने फील्ड के कुछ चुनिंदा महान लोगों की जीवनियां थी, तो मुझे अच्छा लगा और लगा कि मुझे आपके साथ ये साझा करना चाहिए। तो इस वीडियो सीरीज के माध्यम से हर वीडियो में हम एक महान विभूति के विषय में पढ़ेंगे, उनके जीवन को जानेंगे। तो उस पुस्तक की शुरुआत जैसे हुई है, जिस क्रम में है, हम भी उसी क्रम में जाएंगे। तो पहली शख्सियत को जो हम पढ़ेंगे वो हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। आइए शुरू करते हैं। अपने जीवन के 50 वर्षों की अनवरत साधना, कठिन तपश्चर्या तथा महान त्याग के द्वारा भारतीय स्वाधीनता के भव्य भवन की नींव डालने वाले लोकमान्य तिलक के नाम से कौन भारतीय परिचित नहीं है। लोकमान्य जहां कर्मठ और साहसी सेनानी थे, वहां पूरे विचारक और राजनीतिज्ञ भी थे। उनके ओजस्वी व्यक्तित्व से छत्रित्व का विशेष तेज टपकता था, जो विद्या, बुद्धि एवं सात्विकता की आभा से और भी प्रदीप्त हो उठा था। उनके जीवन की विशेषता थी उनकी सतत कर्मण्यता। अपने सिद्धांत पे वे हिमालय की भांति अटल रहे और अपने निर्दिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जीवन के अंतिम क्षण तक प्रयत्नशील रहे। उनकी राजनीति का सार था शठे साष्ट्यम, जैसे को तैसा। उन्होंने जीवन पर्यंत इस सिद्धांत को निभाया। लोकमान्य अपनी संस्कृति, रीति नीति तथा आचार के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखते थे। जनता के लिए उनके हृदय में आदर और प्रेम था। कदाचित यही उनकी लोकप्रियता का प्रमुख कारण था। जनता के प्रत्येक कार्य में, उत्सवों में, रीति रिवाजों में वे समान रूप से भाग लेते रहे और साथ ही उनका पथ प्रदर्शन करके उन्नति के राजमार्ग की ओर अग्रसर होते रहे। भारतीय जनता के समक्ष सबसे प्रथम स्वराज शब्द का अर्थ प्रतिपादित करने वाले आप ही थे। लोकमान्य तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को रत्नागिरी जिले में हुआ। आपके पिता गंगाधर रामचंद्र तिलक पूना जिले के स्कूलों के डिप्टी इंस्पेक्टर थे। लोकमान्य बाल्यावस्था से ही बड़े मेधावी तथा प्रखर बुद्धि के थे। 8 वर्ष की आयु में ही आपने भिन्न तक गणित, रूपावली, समास चक्र तथा आधा अमर कोश कंठस्थ कर लिया था। 10 वर्ष की अवस्था में आपने पूना के सिटी स्कूल में प्रवेश किया। 1872 में मैट्रिक की परीक्षा पास करके 1876 में डेक्कन कॉलेज से बीए की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। 1879 में एलएलबी की परीक्षा पास की। कॉलेज जीवन से ही आपकी रुचि सार्वजनिक कार्यों की ओर हो गई थी। आपने निश्चित कर लिया था कि जीवन भर सरकारी नौकरी न करके देश सेवा का कार्य करता रहूंगा। शिक्षा समाप्ति के साथ ही लोकमान्य के सार्वजनिक कार्यों का आरंभ हो जाता है। सर्वप्रथम आपका ध्यान शिक्षा प्रसार की ओर गया। इसके परिणाम स्वरूप आपने 1 जनवरी 1880 को न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। अल्पकाल में ही उक्त स्कूल पर्याप्त उन्नति कर गया। 24 अक्टूबर 1884 को आपके सद प्रयत्नों में दक्षिण शिक्षा समिति की स्थापना हुई और 1885 में इसी समिति की ओर से फर्गुसन कॉलेज की नींव डाली गई। इस प्रकार अपने अथक परिश्रम द्वारा लोकमान्य ने महाराष्ट्र में शैक्षणिक क्रांति उत्पन्न कर दी। इसी समय आपकी विद्वत्ता की छाप अनेक विद्वानों के मन पर अंकित हो चुकी थी। इन्हीं दिनों आपने ओरिएंटल सोसाइटी के लिए ज्योतिष शास्त्र के आधार पर एक निबंध लिखा, जिसकी देश विदेशों में बड़ी चर्चा फैली। इस निबंध में वेदों की प्राचीनता सिद्ध की गई थी, जो बाद में पुस्तकाकार भी प्रकाशित हुआ। इस निबंध के कारण मैक्स मूलर आदि विदेशी विद्वानों के हृदय में भी आपके लिए श्रद्धा का भाव उत्पन्न हो गया था। शिक्षा संबंधी कार्यों के साथ ही आपने जनता में नवचेतना एवं नव जागृति उत्पन्न करने के लिए 2 साप्ताहिक पत्र भी निकाले। पहला केसरी अंग्रेजी में, जिसका संपादन आपके मित्र आगरकर करते थे, और दूसरा मरहटा, जिसका संपादन स्वयं लोकमान्य करते थे।
सन 1881 में केसरी और मरहठा में कोल्हापुर रियासत के संबंध में कुछ आपत्तिजनक लेख प्रकाशित करने के अपराध में आगरकर और तिलक को 4-4 मास कारावास की सजा हुई। इस सजा से तिलक और आगरकर का नाम जनता में प्रसिद्ध हो गया और दोनों के प्रति लोगों में श्रद्धा भाव बढ़ गया। 1893-94 में आपने महाराष्ट्र में जागृति उत्पन्न करने के लिए 2 नवीन उत्सवों की परिपाटी चलाई। पहला गणेश उत्सव और दूसरा शिवाजी उत्सव। ये दोनों उत्सव सार्वजनिक रूप से मनाए जाते थे। हजारों की संख्या में लोग इन उत्सवों पर एकत्रित होते थे और राजनीतिक विषयों पर वाद विवाद एवं भाषण आदि होते थे। आज भी ये उत्सव महाराष्ट्र में उसी उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। सन 1895 में लोकमान्य को बंबई प्रांतीय लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य चुना गया। 1896 में महाराष्ट्र में घोर अकाल पड़ा। आपने अकाल पीड़ितों की भरसक सहायता की। 1897 में मरहठा में प्रकाशित कुछ आपत्तिजनक पद्यों को लेकर आप पर राजद्रोह का अभियोग चलाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप आपको 18 मास की कड़ी कैद की सजा दी गई। किंतु अध्यापक मैक्स म्यूलर, सर विलियम हंटर तथा दादा भाई नौरोजी के प्रयत्नों से आप सजा की अवधि से 6 मास पूर्व ही छोड़ दिए गए। सन 1898 से कांग्रेस में भी आपका प्रभाव बढ़ने लगा। आप एक उग्र विचारों के नेता थे, अतः कांग्रेस की नरम नीति आपको पसंद नहीं थी। आपने कांग्रेस में एक उग्र दल की स्थापना की और उसका नेतृत्व स्वयं करने लगे। 1905 में बंग भंग के कारण देश के राजनीतिक आंदोलन में विशेष चेतना का संचार हुआ। तब आपके नेतृत्व में उग्र दल ने कांग्रेस पर अधिकार करने का प्रयत्न किया। 1907 में सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें दोनों दलों में झगड़ा हो गया और आपका उग्र दल कांग्रेस से पृथक हो गया। सन 1908 में सरकार ने आप पर राजद्रोह का अभियोग लगाकर 6 वर्ष के निर्वासन एवं 1000 रुपए जुर्माने की सजा दी। आप 6 वर्ष तक मांडले बर्मा जेल में रहे। वहां आपको अनेक यातनाएं सहन करनी पड़ी। जेल में ही आपने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ गीता रहस्य लिखा। गीता रहस्य में कर्म योग की श्रेष्ठता को प्रमाणित किया गया है। अभी आप जेल में ही थे कि आपकी पत्नी का देहावसान हो गया। 1914 में आप जेल से रिहा किए गए। 1914 में प्रथम महायुद्ध आरंभ हो जाने से देश में अशांति की लहर दौड़ गई। इसी समय लोकमान्य ने देश में स्वराज का नारा बुलंद किया। आपने समस्त देश का विस्तृत भ्रमण करके राष्ट्र की सोई हुई शक्ति को पुनः जागृत किया। इस समय राष्ट्र के कोने कोने में तिलक की ये ललकार गूंज रही थी, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर ही रहूंगा। इस समय कांग्रेस में नरम दल में गांधी जी का आधिपत्य था। गांधी जी महायुद्ध में ब्रिटिश सरकार को बिना शर्त के सहायता देने के पक्ष में थे। तिलक ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि ब्रिटिश सरकार की नीयत का कोई भरोसा नहीं, अतः सरकार हमें जितना अधिकार देगी उतनी ही उनकी सहायता की जाए। इसी बात पर गांधी जी और लोकमान्य में मतभेद हो गया, किंतु लोकमान्य अपने सिद्धांत पर अटल रहे। महायुद्ध की समाप्ति पर उनकी बात की सत्यता गांधी जी को भी स्वीकार करनी पड़ी। वास्तव में तिलक एक दूरदर्शी राजनीतिज्ञ थे। परिस्थिति से लाभ उठाना वे भली भांति जानते थे। सन 1918 में दिल्ली में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन का आपको सभापति चुना गया, किंतु इसी बीच आप इंग्लैंड चले गए। 1919 में अमृतसर कांग्रेस में आप सम्मिलित हुए थे। वहां आपका भाषण बड़ा तर्कपूर्ण एवं प्रभावशाली था। आपने सरकारी सुधारों की कटु आलोचना की। आप कांग्रेस को प्रजावादी दल बनाकर शिक्षा, आंदोलन एवं संगठन द्वारा स्वराज प्राप्ति का स्वप्न देख रहे थे, किंतु कुसमय ने आपका स्वप्न पूरा न होने दिया। सन 1920 में आपने डेमोक्रेटिक स्वराज पार्टी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य मॉन्टेग्यू सुधार योजना के संबंध में कार्यशैली स्थिर करना था। 1920 में एक मुकदमे के संबंध में आप बंबई गए, किंतु वहां जाकर बीमार हो गए। आपकी बीमारी से समस्त देश में चिंता फैल गई। बड़े बड़े योग्य डॉक्टरों की चिकित्सा से भी लाभ न हुआ और 1 अगस्त की रात्रि को 12:30 बजे भारतीय स्वाधीनता संग्राम का ये साहसी सेनानी सदैव के लिए सो गया। आपकी मृत्यु का दुखद समाचार सुनकर क्या हिंदू, क्या मुसलमान, समस्त देशवासी व्यग्र हो उठे। धन्यवाद। हमने लोकमान्य तिलक जी के विषय में जाना। इस तरह हमें
हर भारतीयों का एक कर्तव्य भी होता है कि हम अपने देश की महान विभूतियों के विषय में पूरा ना सही थोड़ा बहुत जाने कि उन्होंने क्या योगदान दिया था हमारे देश के लिए, मानवता के लिए, समाज के लिए। चलिए मुलाकात होगी अगले वीडियो में दूसरी महान विभूति के साथ। जय हिंद।